Hello everyone, welcome to Exam Dost my dear students. I am back again with one very important information for all of you. तो यार मैंने ये सोचा कि इस चैनल पे हम लोग आपको कंटेंट दे रहे हैं, स्ट्रैटेजी दे रहे हैं, मोटिवेशन दे रहे हैं. व्हाई नॉट स्टार्ट विद द जॉब नोटिफिकेशंस एज वेल. तो आपके लिए एक छोटा सा जॉब नोटिफिकेशन कवर करने वाला हूं. यू माइट फाइंड इट इंटरेस्टिंग. ये जॉब नोटिफिकेशन बेटा हमारे पास आए आईआईटी खड़गपुर से. तो आईआईटी खड़गपुर ने क्या है ना, बहुत सारी पोजीशंस निकाली हैं. जैसे देखिए, जूनियर एग्जीक्यूटिव में 19 पोजीशन है, जूनियर अकाउंट ऑफिसर में 5 हैं, जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट में 30 पोजीशंस हैं, जूनियर इंजीनियर जो कि हमारे इंटरेस्ट का है उसके अंडर 22 पोजीशंस हैं. ऐसे करके इन्होंने 153 टोटल पोजीशंस रिलीज किए हैं. अब जूनियर एग्जीक्यूटिव अगर आप देखोगे, इसमें आपका बैचलर डिग्री किसी भी डिसिप्लिन में, किसी भी ब्रांच में चलेगा विथ 3 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस. और यहाँ नॉलेज आपको होनी चाहिए एप्लीकेशंस लाइक वर्ड, एक्सेल, बेसिक चीज़ें. और मैक्सिमम एज है 30 इयर्स. अकाउंट ऑफिसर देखो आप लोगों के लिए रेलिवेंट नहीं है. जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट ये जो है ये डिप्लोमा होल्डर्स के लिए है. डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग ऑफ 3 इयर्स विथ 3 इयर्स ऑफ रेलिवेंट एक्सपीरियंस. और यहाँ पे आपको क्या आना चाहिए, कंप्यूटर एप्लीकेशन, वही वर्ड, एक्सेल सब, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट रिपेयरिंग, मेंटेनेंस, वर्कशॉप, लैब हैंडल करने आना चाहिए. बट आई थिंक दिस कैन बी मैनेज्ड. फिर है जूनियर इंजीनियर. बेटा यहाँ पे लेवल 6 ऑफ पे मैट्रिक्स है, यानी आपकी जो बेस पे है 35,000 से लेके 1,12,000 तक रहेगी. और बाकी अदर अलाउंसेस रहेंगे, वो आप जानते हो सरकारी में काफ़ी होते हैं. क्वालिफिकेशन क्या है, बैचलर इन इंजीनियरिंग आपका होना चाहिए और 2 इयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर डिप्लोमा प्लस 3 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस. फिर आपके पास सुपरवाइजरी लाइसेंस और परमिट होना चाहिए जो कि चीफ इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर हो इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक वर्क्स, या फिर नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, या तो इलेक्ट्रिक वर्क्स का लाइसेंस हो या कंप्यूटर चलाने आता हो. ठीक है, ऐसा इसलिए ताकि अगर आपको डेस्क जॉब दी जाए तो आपके पास कंप्यूटर चलाने आने की नॉलेज होनी चाहिए, या फिर अगर आपको फील्ड जॉब दी जाए तो आपके पास वो रेलिवेंट लाइसेंस होना चाहिए. फिर देखो, लेबोरेटरी टेक्नीशियन ये अपने काम की नहीं है, नर्स अपने काम की नहीं है, इंफॉर्मेशन असिस्टेंट, फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर, असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर, जूनियर असिस्टेंट. जूनियर असिस्टेंट के अंदर भी देखो बैचलर डिग्री मांग रहा है विद कंप्यूटर एप्लीकेशन. जूनियर टेक्नीशियन, जूनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट, यहाँ पे बीएससी और डिप्लोमा वालों के लिए ओपनिंग है. ठीक है, ड्राइवर, बट ड्राइवर की तो चलो हम बात ही नहीं करेंगे. बट ऑल इन ऑल अगर आप यहाँ पे देखोगे, देर आर वेरियस ओपनिंग्स फॉर डिग्री होल्डर्स और डिप्लोमा होल्डर्स. और ये चीज इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, देखो डिप्लोमा होल्डर्स के लिए ना बहुत ज्यादा वैकेंसीज आती नहीं है. डिप्लोमा होल्डर्स अक्सर परेशान रहते हैं, हम लोग क्या करें क्या ना करें. तो दिस इज अ वेरी गुड न्यूज फॉर डिप्लोमा होल्डर्स. अब देखो कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन दे रखी हैं. एज रिलैक्सेशन वही है सरकारी वाला. ठीक है, और एज लिमिट जो है लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन के हिसाब से जज की जाएगी कि उस डेट पे आपकी एज क्या होती है. इसके अलावा पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को डिसेबिलिटी का प्रूफ देना है, कैटेगरी कैंडिडेट्स को कैटेगरी का प्रूफ देना है. ठीक है, डिग्री सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए. और एक्सपीरियंस में रिलैक्सेशन मिल सकता है, अगर जैसे आपका एकेडमिक्स बहुत अच्छा है तो मे बी आपको एक्सपीरियंस में रिलैक्सेशन दे दिया जाए, लेकिन वो पूरा आईआईटी के हाथ में है. ठीक है, और बाकी तो देखो ये बेसिक है. और यहाँ पे बेटा देखो लास्ट डेट ऑफ सबमिशन जो है 5 जुलाई है. अभी भी आपके पास सफिशिएंट टाइम है. आपको क्या करना है, IITKGP.ac.in में क्विक लिंक्स में जाके नॉन टीचिंग पोजीशन में आपको ये सब मिल जाएगा, क्योंकि टीचर्स का नहीं है. यहाँ एप्लीकेशन फीस है 250 फॉर SC ST PWD और वुमेन कैंडिडेट्स, और 500 है आपके जनरल कैंडिडेट्स की, मेल कैंडिडेट्स की फीस. और बीच की कोई भी इंक्वायरीज को एंटरटेन नहीं करेंगे. हार्ड कॉपी सबमिट नहीं करना है. ठीक है, आपको बस यहाँ पे क्या करना है, सॉफ्ट कॉपी सबमिट करना है. तो यार देखो ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको कि एक फाइनेंशियल असिस्टेंस की जरूरत होती है. तो यहाँ पे यू हैव अ चांस टू गेट दैट फाइनेंशियल असिस्टेंस, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि यार हमें ना एक बेसिक सी अर्निंग की जरूरत होती है टू सपोर्ट आवर ओन एक्सपेंसेस, टू सपोर्ट आवर फैमिली. And in such cases, such kind of openings are very positive sign for all of us. तो यार देखो आईआईटी में टीचर बनने के लिए तो पीएचडी करना पड़ेगा, पोस्ट डॉक करना पड़ेगा, बट आईआईटी में अदर जो नॉन टीचिंग स्टाफ की पोजीशंस है वो आप यहाँ से ले सकते हैं.
हो सकता है देखो बहुत से बच्चों के काम का ना हो नोटिफिकेशन, बट स्टिल आई बिलीव देयर आर मेनी नीडी कैंडिडेट्स अक्रॉस दिस कंट्री दैट माइट फाइंड इट इंटरेस्टिंग। अगर आप उनमें से एक हैं, जरूर इस पे रिसर्च कीजिए आईआईटी खड़गपुर की वेबसाइट पे जाके, और अगर आपको जरूरत और आप एलिजिबल हो इसके लिए तो आप जरूर अप्लाई करें, क्योंकि आईआईटी की जॉब जैसी जॉब आपको ऑब्वियसली कहीं और नहीं मिल सकती। ठीक है, तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। और अगर गेट 24-25 के एस्पिरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं तो मेरा मैसेज है आप लोगों के लिए कि हमारे 3 जुलाई से नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, जिस पे अभी हमने 20% प्राइस गिरा के रखा है फॉर फर्स्ट 100 सब्सक्राइबर्स इन इलेक्ट्रिकल एंड 50 सब्सक्राइबर्स इन एसी। फटाफट से एग्जाम दोस्त ऐप अपने मोबाइल में इंस्टॉल कीजिए या examdost.com वेबसाइट विजिट कीजिए और फटाफट से आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। 24 के बैच की जो फीस होगी दैट विल बी अराउंड 19,000 इंक्लूडिंग जीएसटी, जो कि आप 2 इंस्टॉलमेंट में भर सकते हो, और 2025 वाले बैच की जो फीस होगी वो नियर अबाउट 29-28,000 होगी, जो कि अगेन आप 3 इंस्टॉलमेंट के अंदर फिल कर सकते हैं, पे कर सकते हैं। तो जरूर जाकर के विजिट कीजिए बेटा। इलेक्ट्रिकल और ईसी वाले बच्चे दोनों विजिट करें। इलेक्ट्रिकल के लिए लक्ष्य एंड नीव बैच है और ईसी के लिए इलेक्ट्रॉन बैच है। ठीक है, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सर्कुलेट करें ताकि नीडी स्टूडेंट्स तक जरूर पहुंचे, और इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। सो थैंक यू एवरीवन एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।